हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए 13 नवंबर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए विद नरेशन के साथ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने आपके लिए कल का प्रश्न था हु हैज बिकम द फास्टर बॉलर टू टेक 100 विकेट इन ODI क्रिकेट। जो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और इसका सही आंसर था बी, शाहीन अफरीदी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India recently? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए, आकाश मिश्रा, बी, मनोरंजन मिश्रा, सी, जतिन कुमार, डी, नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है बी, मनोरंजन मिश्रा। As Executive Director, Mishra will take after the Risk Monitoring Department and Outward Investment and Operation Department। कार्यकारी निर्देशक के रूप में मिश्रा जोखिम निगरानी विभाग और बाहरी निवेश और संचालन विभाग की देखभाल करेंगे। RBI, जिसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी एस्टिब्लिश यानी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई में है। Question number 2. Who has been recently appointed as chairman of Armed Force? हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, अशोक मिश्रा, बी, राजेंद्र मेनन, सी, राजेंद्र कुमार, डी, नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है बी, राजेंद्र मेनन। Former Chief Justice of High Court Rajendra Menon has been re-elected as the chairman of Armed Force Tribunal for a 4-year term. With his leadership fixed till June 6, 2027 will be done. दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन को 4 साल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उनका नेतृत्व 6 जून 2027 तक तय किया जाएगा। Question number 3. In which country has the Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated the branch of State Bank of India? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए, बांग्लादेश, बी, नेपाल, सी, श्रीलंका, डी, नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है सी, श्रीलंका। Finance Minister Nirmala Sitharaman visits Sri Lanka eastern port city of Trincomalee, where he inaugurated a branch of State Bank of India and highlights its role in helping companies in international trade. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह शहर त्रिनकोमलानी का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंपनियों की मदद करने में इसकी भूमिका की सराहना की। श्रीलंका, जिसकी कैपिटल यानी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और वहां की करेंसी यानी मुद्रा श्रीलंका रुपया है और वहां के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने है। क्वेश्चन नंबर 4. With whom has the Election Commission signed an agreement to promote electoral literacy? चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। It also aimed to include voter education and electoral literacy in the curriculum for the class 6 to 12 in schools. Under the MU, study material related to electoral literacy will be included in NCERT school textbook and State Education Board will also be advised to follow the same. इसका उद्देश्य स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना भी है। MU के तहत चुनावी साक्षरता से संबंधित अध्ययन सामग्री को NCERT स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाएगा और राज्य शिक्षा बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह
दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट रिसेंटली? हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? और इसका सही आंसर है 5 नवंबर। World Tsunami Awareness Day is celebrated every year on 5 November. This day is celebrated with the aim that we can prepare for future disaster so that as many lives as possible can be saved. विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि हम भविष्य में आने वाले आपदाओं के लिए तैयारी कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। This day is celebrated to increase the spread of awareness about the tsunami. On the day of tsunami, people are also told about the danger and prevention of tsunami. यह दिन सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सुनामी के दिन लोगों को सुनामी के खतरे और बचाव के बारे में भी बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच यूरोपियन कंट्री हैज अनाउंस्ड टू डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव बाय 2024? किस यूरोपीय देश ने 2024 तक अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ परचेज 26 राइफल मैरीटाइम जेट्स राइफल एम फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राइफल समुद्री जेट राइफल एम खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? और इसका सही आंसर है फ्रांस। According to The Hindu, India has decided to buy 26 rifle fighter jets from France. India sent a letter of offer request to the France government for this. The Hindu के मुताबिक भारत ने फ्रांस से 26 राइफल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। भारत ने इसके लिए फ्रांस सरकार को लेटर ऑफ ऑफर रिक्वेस्ट भेजा है। These 26 rifle marine jet are for the Indian Navy. And these 26 rifle will be developed on INS विक्रम आदित्य। यह 26 मरीन जेट भारतीय नौसेना के लिए है और इन 26 राइफलों को INS विक्रांत और INS विक्रम आदित्य पर तैनात किए जाएंगे। What is राइफल मैरिन जेट? राइफल मैरिन जेट क्या है? द राइफल मैरिन जेट इज द नेवल वर्जन ऑफ राइफल फाइटर जेट। राइफल समुद्री जेट राइफल लड़ाकू जेट का नौसैनिक संस्करण है। And the Indian Air Force currently has 36 राइफल फाइटर जेट और भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 36 राइफल लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 8, पारुमा पेरुनल उत्सव इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट? पारुमा पेरुनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 9, Bhutan has started the process of establishing diplomatic relations and resolving the border with which neighboring country? भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? और इसका सही आंसर है भूटान। China and Bhutan do not have diplomatic relations, but now both have intensified effort to end diplomatic relations and trade dispute between the two countries. चीन और भूटान के बीच राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन अब दोनों देश के बीच राजनीतिक संबंध और व्यापार विवादों को खत्म करने की कोशिश तेज कर दी है। This is the matter of concern for India because the responsibility of protecting the international border of Bhutan lies with the Indian Army. यह भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना पर है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना बीन स्टार्टेड? हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की है? और इसका सही आंसर है कर्नाटक। और हाँ दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल,
विच कंट्री विल होस्ट द फीफा मैन वर्ल्ड कप 2034? फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी सऊदी अरब, सी अर्जेंटीना, डी नन ऑफ दीज। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।